हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आपको टाइम टेबल भी बताया था कि मंडे को हम जीके का प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने फैकल्टी मेंबर से मिलवा देता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं अपेक्षा मैम, इकरा मैम, पलक मैम और मैं रोहन सर। आप सब के लिए ये जो सब्जेक्ट्स ऊपर मेंशन्ड हैं वो पढ़ाएंगे। तो अगर फैमिली में नए हैं तो फैमिली में आप जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस और सभी प्रैक्टिस सेट्स का अपडेट मिलता रहेगा। ये एक बार आप टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और रोज़ ये जो आपको क्लास है सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे या यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे। और पेड बैच का जो है वो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट दी हुई है, वहाँ पे जाके आप ई बुक देख सकते हो हमारी, और जो कोर्सेज़ हैं उसमें आप एनरोल कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, बिरहोर डांस इज़ अ ट्राइबल फोक डांस फ्रॉम। तो बिरहोर नृत्य जो है डैश का एक आदिवासी लोक नृत्य है। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड या फिर कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें, बिरहोर आपका रिलेटेड है ऑप्शन सी, दैट इज़ झारखंड से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया। भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? साइदा ताहिरा, लीला सेठ, रूमा पाल या फिर फातिमा बीवी। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज़ लीला सेठ यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। याद रखिएगा, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट पूछ रहा है, लीला सेठ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ द इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? APNE, ANET, PANET या फिर ARPANET। तो अगर यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ ARPANET। डोंट वरी, जो आपके हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का जो भी है वो सब हम मिक्स करके इस जीके वाली क्लास में करवा रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है या सिस्टमेटिक वे में और डिटेल में पढ़ना है तो वो आप पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो है यूट्यूब पर फ्री प्रैक्टिस पेपर्स जो है वो मिलते रहेंगे। तो फैमिली में नए तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी छोटी छोटी अपडेट्स आपको मिलती रहती है। और आपको कॉलिंग की भी फैसिलिटी मिलती है, जिससे आपका जो भी डाउट वगैरह है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रमन मैगसेसे अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी लीडरशिप। सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बाबा आमटे, आचार्य विनोबा भावे, वर्गीस कुरियन या फिर अरविंद केजरीवाल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी, दैट इज आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? रमेश कृष्णन, विजय अमृतराज, लिंडर पीज या फिर रामनाथन कृष्णन। तो क्वेश्चन ये जो है इसका आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी, रामनाथन कृष्णन करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये ई बुक हमारी है, इसमें आपको रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हर एक वो पैटर्न कवर अप मिल जाएगा जो कि आपके एंट्रेंस पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ये ई बुक ऐसी है, अगर आपका पेपर जो है वो कल भी है और आज भी अगर आप इस ई बुक को पढ़ लेते हो तो आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको वो सारे पैटर्न कवर अप हो जाएंगे और आपको चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी कि किस तरीके से आपको आपकी अप्रोच रखनी है, दिमाग से सोचना कैसे है, करना कैसे है सॉल्यूशन। और इसमें आपको 2 मास्टर वीडियोस भी मिलेंगी और
कुछ मॉडल पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का हमने अपनी मास्टर वीडियोस में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो इसका लिंक जो है वो आपको हमारी वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप विज़िट करिए और चीज़ों को देखकर अपना जो है आप इसको ले सकते हो। लाइव बैच हमारा आप एनरोल कर सकते हो। इसमें किसी भी कोर्स के लिए फुल कंप्लीट कोर्स बैच होगा। ये आपका जो है इसमें जो भी सिलेबस है, हर एक सब्जेक्ट का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको कवर अप करवाई जाएगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, सिर्फ़ और सिर्फ इसी मीडियम से आप हमसे चीज़ों को ले सकते हो, हमारी ऑथेंटिक चीज़ों को ले सकते हो। बाकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप डिटेल्स इसकी जान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द MESOL ऑफ प्रोडक्शन इज़ अ फीचर ऑफ डैश इकोनॉमी। तो उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। तो पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या फिर डुअल, दोहरी। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें, आप सभी बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर कि प्राइवेट ओनरशिप है, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्किंग कैपिटल इन द फार्मिंग सेक्टर। निम्नलिखित में से कौन कृषि क्षेत्र में कार्यशील पूंजी है? थ्रेशिंग मशीन, मनी, ट्रैक्टर या फिर लैंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ मनी। कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करके भी डायरेक्ट पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इन्फ्लुएंजा। इसमें से कौन सा वायरस इन्फ्लुएंजा फैलाता है, ये आपको डायरेक्टली बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माइक्सो वायरस। ठीक है, माइक्सो वायरस आपका रिलेटेड है किससे? इन्फ्लुएंजा से। आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, तो मेक श्योर आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम नेक्स्ट जो क्लास लाते हैं तो उसमें और अपनी शिद्दत से, अपनी ऑनेस्टी से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए ढूंढ कर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करवाते हैं। तो मेक श्योर आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। ल्यूकेमिया इज़ अ कैंसर ऑफ द। तो ल्यूकेमिया डैश का कैंसर है? स्किन, ब्लड, लंग्स या फिर यूट्रस। त्वचा, रक्त, फेफड़े या फिर गर्भाशय। तो ल्यूकेमिया की बात करें हम तो ब्लड का कैंसर है, ये याद रखना है। ऑप्शन बी दैट इज़ योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिवर सतलज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिपकिला पास, लिपुलेख, जोजिला पास या फिर नाथुला पास। तो रिवर सतलज जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन ए शिपकिला पास से एंटर करती है इंडिया में। रिवर सतलज एंटर्स इंडिया थ्रू शिपकिला पास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉमडीला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नागालैंड में आपको देखने को मिलता है बॉमडीला दर्रा, या अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर आपका बनेगा बॉमडीला पास इज इन ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। बॉमडीला पास अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा। जो गोवा है उसका टोटल एरिया कितना है? तो 4702 किलोमीटर, 1702 किलोमीटर, 2702 किलोमीटर या फिर 3702 किलोमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, दैट इज़ 3702 किलोमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर सिक्किम में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज वेस्ट बंगाल। ओके, सो दैट्स इट। यही कुछ आज की क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिले, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको जितना रिवाइज आप कर पाओ उतना आपके लिए बेहतर चीज़ें होती रहेंगी, आपको याद रहेगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम तक। बाकी ई बुक मैंने बताया है रामबाण साबित होने वाली है अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड या कॉमर्शियल मैथ्स या फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या फिर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड मेंशन है।
एक ही बार में आपको सारी के सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आप लोग मात्र 4 से 5 घंटे लगातार अगर आप नहीं दे पाते हैं तो भी आप इसको अपनी हिसाब से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। एक एक टॉपिक यहाँ पे करवाया गया है और इसमें आपको मास्टर वीडियोस भी मिलेंगी। बाकी की डिटेल मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो, और अगर आपको मन है कि नहीं मैं लाइव पढ़ूंगा तो आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो बैचेस को, फ्रेश बैचेस। और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर शो कर रखा है, नंदी अस्त्र हमारे बैच का नाम है, तो इसमें आप एनरोल करना चाहो तो एनरोल कर सकते हो। फुल कोर्स कंप्लीशन होगा, 1 टाइम फ़ी होगी आपकी जस्ट 229 रुपीज़, और आपको जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट कराया जाएगा। जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, कंप्लीट गाइडेंस आपको देखने को मिलेगी। तो देर मत करिए, अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी जो हम फ्री प्रैक्टिस सेट्स डालेंगे यूट्यूब पर वो भी आपको मिलते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, क्लास को एंड करते हैं। और मैंने टाइम टेबल आपको दिखाया ही था, तो कल की क्लास के लिए रेडी रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।